तो आपका एक चैप्टर है जिसमें आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये क्या होता है? ऐसा व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस के नीचे ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, एक पूरा चैप्टर है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। यस। सबकॉन्शियस माइंड तो वो है जो हम अपने साथ लेकर के पैदा होते हैं। बिफोर बर्थ, हाँ, पैदा लेके एट द मोमेंट ऑफ एट द बर्थ। मोमेंट ऑफ बर्थ हम पैदा लेके होते हैं। और वो हम, और अगर उसके आध्यात्मिक रूप पे जाएं तो वो आत्मा के स्वरूप के साथ है, वो जुड़ी हुई है। संस्कार। और संस्कार के साथ वो जुड़ी हुई है वो। हम्म। अब ये सब, अब संस्कार को अगर कहा जाए तो संस्कार को ना आप देख सकते हैं ना डिफाइन कर सकते हैं। संस्कार क्या है? एक गुण है या क्या? पास्ट लाइफ इंप्रेशंस। हाँ, वो आप कैसे तो तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये हर प्राणी को लेके पैदा होता है। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है आपके लाइफ सेविंग जो आपके एक्शंस हैं, वो सारे उसके अंदर जो है, वो उसकी चिप है। वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है आपका, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ लेकिन मैं फेफड़ों को, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि तुम क्या करो। ना मैं फेफड़ों को कुछ कह रहा हूँ, ना मैं हृदय को कुछ कह रहा हूँ, मैं हार्ट को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं, हृदय अपने आप चल रहा है, सांस अपने आप चल रही है, डाइजेशन सिस्टम जो मैं खा के आया हूँ वो अपने आप पच रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो सफाइयाँ होनी है सब हो रहा है। वो ये सारे जो है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड जो है इनको कंट्रोल करता है। अब वो कैसे कंट्रोल करता है वो तो बड़ा एक गहन विषय हो जाएगा, बिकॉज इसमें मेडिकल भी इसमें पार्ट आएगा, इसमें फिर हमारा स्पिरिचुअलिटी भी बीच में आएगी, बहुत सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। लेकिन ये कि सबकॉन्शियस माइंड की जो वो हैं, वो जो हमारे जो ऐसे एक्शंस हैं जो जो हमारे अपने हाथ में नहीं हैं, वो उनको ले करके आदमी वो होता है, जिससे जिससे लाइफ चलती रहे। लाइफ सेविंग जो मतलब के जितने भी वो हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। और कॉन्शियस माइंड वो है जो हम अपने आप सोचते हैं, जो कि हम, मुझे भी ये भाषा सीखनी है, मुझे हाँ गाड़ी चलाना सीखना है, ये हाँ, सब कॉन्शियस माइंड कर। ये कॉन्शियसली करते हैं ना, ये मैं यस। जानबूझ के कर रहा हूँ। कॉन्शियस का इंग्लिश अगर लिटरेरी माने भी देखें तो क्या है कि कॉन्शियसली, आई डिड इट कॉन्शियसली, यू मर्डर्ड समवन कॉन्शियसली, सोच समझ कर मैंने किया है। तो जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का, हाँ, अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें आती है, पैदा होती है कि सब कॉन्शियस माइंड वो है जो उसको पैटर्न एक दफ़ा मिल जाता है, जो वो चलता रहता है उसी ढर्रे पे। हाँ उसी ढर्रे पे वो चलता रहता है। अब क्या है कि जो मेडिटेटर लोग हैं, जो हमारे संत लोग हो गए, महर्षि लोग हो गए, उन्होंने हमें जो मेडिटेशन की विधि बताई और हमको कॉन्शियस को हमको सबकॉन्शियस में कन्वर्ट करने की विधि बताई। सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस में? नहीं, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, अच्छा। कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस कर लें तो फिर हमारे जो कॉन्शियसली जो कई एक्शंस हैं, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, चेहरे पे मतलब किसी से भी मिलो तो स्माइल करके मिलो, किसी को भद्दी भाषा मत बोलो, बुरी भाषा मत जवाब दो, किसी को बोलो मत, ऐसा ना बोलो। तो ये जो सारा कुछ जो है, ये अगर हम इसको हम सब कॉन्शियस बना लें, इसको अगर हम सब कॉन्शियस बना लें तो फिर हमें फिर उतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब मैं अपनी पहली किताब के बारे में बात कर रहा था, हाउ टू बी हैप्पी, तो वहाँ भी मैंने आपसे कहा था कि ये आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चल जाएंगे तो आपकी ये हर चीज़ें जो हैं ये सारे सेकंड नेचर बनती चली जाती हैं। तो वो उस वक़्त जो था, अब अच्छा, अब बताइए, देखिए मेरी जो पहली किताब है हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, वो है आउटसाइड द माइंड, है वो लोगों के माइंड्स के साथ हमने कैसे अपने साथ अपने आप को हैप्पी रखना है। और ये जो मेरी किताब है माई माइंड माई एनिमी, ये इंटरनल है, अपने खुद का विद इन डायलॉग द है ये। माइंड है, विद इन माइंड, ये इंटरनल जर्नी है और वो आउटर जर्नी थी। तो ये जब मैं लिख रहा था तब इसका ख्याल मुझे आया कि ये अगर मैं इसको नहीं लूँगा
तो फिर ये सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। हम्म, तो ये माई माइंड माई एनमी जो है, इसलिए उसका आप समझिए तो कम्प्लीमेंट है। मेरी जो फर्स्ट बुक जो है हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, ये उसका कम्प्लीमेंट है माई माइंड माई खुद एनमी। के साथ पहले हाँ हाँ, तो तादात्म्य बना हाँ लो। पे अपने इंटरनल जर्नी है। हम्म, बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, तादात्म्य। हिंदी का भी बड़ा जी सर, है हाँ, शौक है। नहीं अच्छी बात है, बहुत थैंक अच्छी यू। बात है। मुझे अच्छा लगता है जो पढ़े लिखे लोग हों उनसे। इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको सत्संग कहते हैं। जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये सत्संग ज़रूरी नहीं होता है जो गुरुद्वारे या मंदिरों में जाके होता है। सत्संग कहीं भी हो सकता है। कहीं भी दो आदमी अच्छी अच्छी बातें करें, हैं, और खुद भी प्रसन्न हो और उस वक्त दूसरे को भी प्रसन्न रखें, तो ये इसी को सत्संग कहते हैं।